नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्निंग के 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसको बोलते हैं डेट। डेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। डेट वो चीज़ होता है जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली, गवर्नमेंट या फिर जो भी इंसान भी ले सकता है या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म भी ले सकता है। ठीक है, और ये एक डायरेक्ट बोरोइंग होती है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इट इज नोन एज डायरेक्ट बोरोइंग। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी वो होता है जो पैसा आपने खुद से लगाया है। ठीक है, लाइक एंड खुद से लगाने के लिए हो सकता है कि आपने अपने कंपनी के स्टॉक्स भी बेचे हों। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऐप में बता रखी है विथ रिस्पेक्ट टू DFCCIL। ओके, बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी वहाँ पर दैट डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका जो DFCCIL का है वो है 3:1 इन देयर projects. Okay, or even the bifurcation also I had told you in the app lectures. Okay, so ये थी बात डेप्ट इक्विटी रेशियो की। तो चलिए अब समझते हैं कि ये चीज क्या है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज अ मेजर ऑफ relative contribution of the creditors and shareholders or owners in the capital employed in business. Simply stated, ratio of total long term debt and equity core capital in the business is called the debt equity ratio. Yes, ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी करेक्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि ये रेशियो किसका है, टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्थ ही होता है। लाइक सरकार ने DFCCIL के करस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या कर दिया, लाइक 40 ईयर्स के लिए क्या कर लिया, उन्होंने पैसा अपना ले लिया। उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको 40 ईयर्स के बाद क्या करूंगा, आपका सारा पैसा आपको लगा दे दूंगा। जैसे आपको EDFC के लिए उसने वर्ल्ड बैंक से क्या लिया, फंडिंग लिया। WDFC के लिए उसने क्या लिया, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी से उसने क्या ले लिया, डेप्ट ले लिया। सो ये चीज सिंपली क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट होती है जो कि वो 30 साल 40 साल में लौटा देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई देखो, हम अपना फ्राइट कॉरिडोर शुरू कर रहे हैं और इससे काफी अच्छा इनकम आएगा, तो इसके इनकम से आपका जो भी आप हमें पैसा दे रहे हो वो हम बहुत जल्दी क्या कर देंगे, आपको लौटा देंगे। और कुछ पैसा वो खुद भी लगाते हैं। एक चीज और, इक्विटी में क्या होता है, इसी इक्विटी में भी आपका क्या होता है, सरकार या तो खुद से पैसा लगाती है। ओके, यहाँ पे एक मैं आज आपको और भी लिख दे रहा हूँ, योर ओन मनी प्लस प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसको आप PPP भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज भी यहाँ पर इंक्लूडेड होती है। तो ये चीज जरूर समझिएगा, डेप्ट में प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। डेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और प्राइवेट प्लेयर्स इतना जल्दी इसको नहीं दे पाएंगे, इतने बड़े प्रोजेक्ट को पैसा। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। चलिए एक बार ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। द डेप्ट इक्विटी रेशियो, the factor of borrowing money directly and selling a stake in your company in the hopes of securing financial backing। देखो, इसमें एक चीज तो मैं बता सकता हूं लैंग्वेज पढ़कर, द फैक्टर ऑफ बोरोइंग मनी डायरेक्टली, ये डेफिनेशन होता है डेप्ट का। ठीक है, और एक चीज है सेलिंग अ स्टेक इन योर कंपनी इन द होप्स ऑफ सिक्योरिंग फाइनेंशियल बैकिंग। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई कंपनी घाटे में चली जाती है और वापस से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने कुछ स्टेक्स को क्या कर देती है, सेल कर देती है। सो उसमें भी क्या होता है, लाइक वो इक्विटी में ही इंक्लूडेड होता है। तो चलो, इसने तो एक तरह से इक्विटी और डेप्थ का डेफिनेशन तो दिया है, बट द रेशियो, द फैक्टर, उसने रेशियो नहीं लिखा। इसने इसको डिफाइन तो किया बट उसने रेशियो नहीं लिखा, उसने फैक्टर लिखा। फैक्टर क्या होता है, कोई चीज एक मल्टीप्लीकेशन में होता है उसके आगे, बट वो एक कोई एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है। ये क्या है, प्रॉपर एक रेशियो ही है जो कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। रेशियो ऑफ, यहाँ पर जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ड यूज में लिया गया है, दैट्स वाई ऑप्शन ए मुझे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में उन्होंने डेफिनेशन दी है इंडिविजुअली, सो क्लोज इनफ ऑप्शन है। The debt equity ratio is a key metric used to measure an enterprise ability to meet its long-term debt obligations and is used often by prospective business lenders। नहीं, ये बिल्कुल भी डेप्ट इक्विटी रेशियो नहीं है। इसी चीज को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो लेक्चर में मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बताया है। तो सॉल्वेंसी रेशियो का क्या है कि भाई एबिलिटी, इंटरप्राइज की एबिलिटी को चेक करेगा कि भाई ये जो भी ये पार्ट डेप्ट का ले रहा है, ठीक है, इस जिस जिस भी डेप्थ पार्ट को ये ले रहा है, तो इस डेट को वो कितने लाइक आसानी से, और या फिर इसकी एबिलिटी क्या है लॉन्ग टर्म में इसको वापस कर देने की। ठीक है, तो काफी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस करी है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।
इक्विटी, अब फोर्थ ऑप्शन, द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन एंड अ मेजर ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस विथ इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स। नहीं, ये भी डेब्ट इक्विटी नहीं है। जहां तक इसको पता है, इसको बोलते हैं क्विक रेशियो। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे क्विक रेशियो। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं है। बाकी चीजें वहां पर डिस्कस की जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फंडिंग ऑफ सोननगर दानकुनी सेक्शन, जो कि आपका ईडीएफसी सेक्शन में पड़ जाता है, इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ। आपको एक चीज काफी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो ईडीएफसी का सेक्शन आपका अभी नया बनने वाला है, ठीक है, सोननगर ये पड़ जाता है आपका बिहार में, ठीक है। दानकुनी आपको पता है ये पड़ जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये जो ईडीएफसी का जो एक कॉरिडोर है जो कि बनने वाला है, ये प्योरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं ये बता देता हूँ, सोननगर दानकुनी एक काफी बढ़िया लंबा स्ट्रेच है और इसका मैं ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ 538 किलोमीटर्स। ओके, ये इसका स्ट्रेच है, ठीक है, जो कि इसका बनने वाला है और ये प्योरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनने वाला है। ईडीएफसी से तो वैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेजर फंडिंग मिलने वाली है वो वर्ल्ड बैंक की मिलने वाली है। सो होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, आर एफ क्यू इज एब्रीविएटेड एज। देखो, ये इसी का क्या है, अगला ही पार्ट है। जब ये सारी चीजें अलाउ कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, फंडिंग ये सब कैसे लेना है, सब कुछ अलाउ हो जाता है और उसमें एक पार्ट आ जाता है कि भाई चलो, ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रेच आपका रेडी होगा, लाइक सोननगर दानकुनी सेक्शन के लिए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा। तो भाई इसमें बहुत सारी कंपनीज क्या होंगी, ऑफ कोर्स इन्वॉल्व तो होंगी, ठीक है। लाइक मैं आपको कुछ नाम आपका डायरेक्टली ले लेता हूँ, लाइक रशियन रेलवेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स, अडानी प्रोजेक्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मित्सुई, सीमेंस एंड केईसी इंटरनेशनल्स। ये बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट में, इस 538 किलोमीटर्स में ये इन्वेस्ट करेंगे। प्योरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये बनेगा। अब क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इसका एक टेंडर निकाला जाएगा और इस टेंडर निकालने के करेस्पॉन्डिंग आप, गवर्नमेंट बोलेगी कि आप आरएफक्यू भेजिए। आरएफक्यू का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, कि भाई आपकी कंपनी इसको किस तरह से अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कम पैसे में या फिर कम टाइम में पूरी कर सकती है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टेंडर को लाइक रिलीज करते ही सबके आरएफक्यू क्या करेगी, लेने के लिए ओके करेगी, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो आरएफक्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है और सोननगर दानकुनी सेक्शन के लिए आरएफक्यू इनिशिएट कर भी दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डीएफसीसीएल करेंटली इज, ये आपको सबको पता होगा, मिस्टर आर के जैन, सो जिनका फुल नेम रविंद्र कुमार जैन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मॉनसून मॉनसून कम्स फर्स्ट। देखो, मॉनसून सबसे पहले आता है केरला में। क्यों आता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट पार्ट्स में क्या है, माउंटेन्स हैं, बहुत हाई माउंटेन्स हैं। तो देखो, इधर से एयर का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो भाई एयर का फ्लो किधर से पॉसिबल हो पाता है, इधर से, आपका इंडियन ओशियन से और आपका अरेबियन सी से, ठीक है। ये देखो अरेबियन सी है और ये रहा इंडियन ओशियन। तो ये जो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही गर्मी आने लगती है, तो गर्मी आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपके ओशियंस या सी के जितने भी आपके क्या है वाटर है, वो क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं। और जैसे ही इवापोरेट करते हैं, आपको पता होगा कि भाई जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो चीजें क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। लाइक जैसे ये रीजन है, ये जो आपका पूरा का पूरा इंडियन आपका जो लैंड का रीजन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक गर्मी बहुत पड़ेगी। अगर ये हॉट हुआ तो यहाँ का एयर क्या हो जाएगा, अगर ये हॉट हुआ तो एयर क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा लो डेंसिटी का। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आप थर्मोडायनेमिक्स में 11th-12th में कभी ना कभी आपने आइडियल गैस इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, लाइक यहाँ पर इसको जैसे एम वी को इधर लेके जाता हूँ तो पी बन जाता है रो आर टी, ठीक है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर मान के चलता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे रो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर आप बोल सकते हो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी,
दैट मीन्स कि अगर आपका वेदर हॉट होता है तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज करेगी, और जिसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी वो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा पता है। प्रेशर का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एक तरफ आपका हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि ये देखो ये आपका क्या है, इंडियन ओशियन और आपका अरेबियन सी है, तो क्योंकि यहाँ से आपका क्या कर रहा है, वाटर इवापोरेट कर रहा है, और क्योंकि इस इवापोरेटेड वाटर की वजह से यहाँ पे जितने भी एयर होंगे इसमें मॉइस्चर फुल हो जाएगा, ठीक है। और मॉइस्चर जैसे ही फ्यू आपका फुल होगा, इसका जो आपका डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आपके ओशियन वाले रीजन में क्या हो जाएगा, डेंसिटी हाई, और आपके लैंड के रीजन में क्या हो जाएगा, डेंसिटी लो। और आपको पता है, दुनिया गवाह है कि हमेशा जो फ्लो हुआ है वो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी रीजन में हुआ। डेंसिटी हाई है तो भाई प्रेशर भी ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी लो है तो भाई प्रेशर भी लो होगा एज यूजुअल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो इसलिए हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी रीजन में क्या होगा, फ्लो होगा। इसलिए हमेशा इंडिया में जो मॉनसून एंटर करता है वो बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से एंटर करता है, और लोअर मोस्ट पार्ट पे आपका जो स्टेट पड़ता है वो है केरला। दैट इज द ओनली रीजन, सबसे पहले आपका जो मॉनसून हिट करता है इंडिया में वो केरला में हिट करता है। एंड फर्दर एक एक्सपेक्टेड डेट जो होती है वो होती है 1 जून नॉर्मल कंडीशंस में, बट आजकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस काफी चेंज हो गए हैं, सो ये डेट्स आगे पीछे शिफ्ट होते रहती हैं बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नाइट में।